यहाँ पर एक बड़ा सवाल बरकरार है कि शिवराज का उत्तराधिकारी कौन। जी हाँ, बुधनी जो सीट है, इस सीट से लगातार 4 बार से विधानसभा पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और ऐसे में अब चूंकि वो लोकसभा से जीतकर केंद्रीय कृषि मंत्री बन चुके हैं, तो उनकी जगह पर किसे मौका दिया जाएगा, क्योंकि कार्तिकेय का नाम सबसे आगे चल रहा है। साथ ही नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले भार्गव का, रमाकांत भार्गव, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन दोनों की दावेदारी के बीच आगे क्या होता है। और साथ ही साथ विजयपुर में रामनिवास रावत, जो कि 5 बार के विधायक थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनकी जगह पर कांग्रेस किसे उतारेगी, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा थे जो लगातार जीत रहे थे, पार्टी को मजबूती उन्होंने वहां पर दी थी। और इसी का जो नतीजा है वो ये है कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया, वन राज्य मंत्री उनको बनाया गया। लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं, तो बीजेपी की तरफ से उनका नाम तो तय है, लेकिन बुधनी पर किसका नाम होगा, और बुधनी और विजयपुर में इन दोनों जगहों पर कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन वो नाम किसके हैं जिस पर की पार्टी भरोसा जताने जा रही है? एक तरफ तो कार्तिकेय का नाम बुधनी से आगे चल रहा है, रमाकांत भार्गव का नाम आगे चल रहा है, तो इधर विजयपुर से रामनिवास का नाम जो है वो पहले से ही तय माना जा रहा है। तो नाम किसका तय होना है, साथ साथ कांग्रेस किसे सामने लाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने तो बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि किसे वो सामने रखे। अब तक के उपचुनाव में हार का ही सामना करती रही है कांग्रेस। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने प्रत्याशी क्या नहीं रहेगा, क्योंकि दिक्कत यह है, अगर विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत ही कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, जो पार्टी छोड़ के भाजपा में आए और वन मंत्री बन गए। तो अब हर तरफ से कांग्रेस के लिए वहाँ मुश्किल है। तो कांग्रेस की एक उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर रामनिवास रावत को बनाया जाता है, जो तय ही हो गया है, तो भाजपा में बगावत होगी। लेकिन भाजपा ने उसमें भी कहीं ना कहीं रणनीति अपनाई, और जो पूर्व विधायक थे भाजपा के सीताराम आदिवासी, जो आदिवासी वोट बैंक पे बड़ा प्रभाव रखते हैं, उनको भी जो है निगम मंडल के रास्ते से बैकडोर एंट्री दे दी और राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। तो यही कारण है कि बगावत के सुर भी कहीं ना कहीं वहाँ थाम लिए हैं भाजपा ने। कांग्रेस से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भाजपा की बगावत पे थी वहाँ पे, क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो अभी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी विजयपुर में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस को। रही बात बुधनी की, तो बुधनी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास मशक्कत है, क्योंकि भाजपा के पास खूब सारे बड़े चेहरे हैं। खासतौर पे रमाकांत भार्गव जो पूर्व सांसद हैं, वो हैं उनके पास प्रत्याशी के तौर पे। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि रमाकांत भार्गव, कार्तिकेय सिंह चौहान जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो भी जो है प्रबल दावेदार हैं, और इन दोनों में से ही किसी एक नाम को तय होना है। तो भाजपा के पास विकल्पों की कमी नहीं है। कांग्रेस के पास बुधनी में जरूर विकल्प है। राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, वो वापसी कर सकते हैं बुधनी में। पिछले कुछ दिनों से जो है हमने देखा था भोजपुर या दूसरी तरफ की विधानसभाओं का रुख किया था, लेकिन एक बार फिर सुगबुगाहट और सक्रियता उनकी बुधनी में है। लेकिन सिर्फ राजकुमार पटेल नहीं है, ऑप्शन के रूप में एक और नाम है विक्रम मस्तान, जो हनुमान की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं पूरे देश में, और पिछला चुनाव शिवराज सिंह चौहान से हालांकि वो हार गए थे, तो वो भी अपनी दावेदारी कांग्रेस से जता रहे हैं। तो अगर विकल्पों के तौर पे देखें तो बुधनी में तो कांग्रेस के पास विकल्प नजर आते हैं सनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्पों की कमी दोनों ही जगह नहीं है। कांग्रेस के पास विजयपुर में निश्चित रूप से है। बिल्कुल, मुकेश मल्होत्रा, सीताराम आदिवासी का नाम भी बार बार लिया जा रहा है, देखना होगा कि क्या कांग्रेस उनको मौका देती है क्या। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।